नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out first an orange flavor candy and second part a lemon flavored candy? तो एक बैग है जिसके अंदर आपके पास लेमन फ्लेवर कैंडीज रखी हुई है और मालिनी ने क्या किया है, एक कैंडी को पिक किया है बिना बैग के ऊपर देखे हुए। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो बैग है उसके अंदर x नंबर ऑफ 11 फ्लेवर कैंडीज रखी हुई है। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हो जाएंगे वो x हो जाएंगे। से फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू लेट से 10 कैंडीज रखी हुई है बैग के अंदर, तो हम 10 कैंडीज को आउट कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं। तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो 10 हो जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए बैग के अंदर 20 कैंडीज रखी हुई है तो हम 20 कैंडीज को बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो 20 हो जाएंगे। तो यहां पर हमको नहीं पता है कि कितनी कैंडीज हैं, इसलिए हमने x अज्यूम किया है। अब उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने की। अब देखो भैया, बैग जो है वो तो लेमन फ्लेवर कैंडी से भरा हुआ है और ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो उसके अंदर है ही नहीं। तो हम सबसे पहले तो एक इवेंट बनाते हैं, इवेंट ए, जो कि किसका इवेंट है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी के बाहर आने का इवेंट होगा। अब सिंस बैग के अंदर एक भी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स जो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी के होंगे, यानी कि इवेंट ए के जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो 0 होंगे। और हमें पता है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स 0 हैं तो न्यूमरेटर में आपके 0 आ जाएगा, और टोटल आउटकम्स x हैं तो डिनोमिनेटर में x आ जाएगा। और आपको पता है 0 में किसी का भी डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यानी कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। और आपको अगर हम बात करें तो किसी इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है वो इवेंट आपका कहलाता है कौन सा इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ऑब्वियसली बैग के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी थी तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी के बाहर आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो यानी कि आपके ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, यानी कि ये इवेंट आपका इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि हमें लेमन फ्लेवर कैंडी निकालनी है और उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहां पर हम एक इवेंट बी डिफाइन करते हैं जो कि है लेमन फ्लेवर कैंडी के बाहर आने की इवेंट। सो बी इज द इवेंट दैट द कैंडी टेकन आउट इज अ लेमन फ्लेवर्ड। तो यहां पर जितनी भी कैंडीज हैं वो सारी की सारी लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं। हमने x अज्यूम किया था तो नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडीज जो है वो x होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b जो है वो फेवरेबल आउटकम्स जो आ जाएगा वो x आ जाएगा, यानी कि x अपॉन x, और x में x का डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। यानी कि ये जो सेकंड इवेंट है, इवेंट b, ये आपका श्योर इवेंट होगा। ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे क्या कहा जाता है, श्योर इवेंट कहा जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका इम्पॉसिबल इवेंट भी आ गया और श्योर इवेंट भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, आपके पास 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। What is the probability that the 2 student have the same birthday? तो यहां पर इस इवेंट में इस क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट इवेंट जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, और सेकेंड इवेंट क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। तो हम यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया, एक इवेंट हो गया जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी किसका,
दो स्टूडेंट के सेम डेट पर बर्थडे होने का। तो ये हमें निकालना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, अगर आपको ध्यान हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट प्रोबेबिलिटी या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार का मतलब हो गया इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार जो है वो हमें गिवन है, जो कि है कितना 0.992। ध्यान रहे ये जो हाईलाइट हुआ है क्वेश्चन में, यहां पर वर्ड जो है वो नॉट लिखा हुआ है, ये एकदम से नजर नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार आपको 0.992 है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि हमें पता है कि ये दोनों इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, या तो बर्थडे सेम डेट पर हो सकता है या फिर बर्थडे सेम डेट पर नहीं हो सकता है। तो इन दोनों का जो सम आएगा, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो 1 होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार जो है वो 1 होगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। तो यानी कि 1 में से हम 0.992 को माइनस करेंगे, और 1 का मतलब 1.000 है, तो यहां से 1.000 में से 0.992 को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.008, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे जो होगा वो होगा 0.008। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is, first part है आपका red ball, second part है आपका not red। तो यहां पर देखो एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है और 5 जो है वो ब्लैक बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हो गई वो हो गई आपके पास 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो 8 होंगे। 8 क्यों होंगे? क्योंकि आप 8 बॉल्स को आउट मतलब बाहर निकाल सकते हैं बैग के अंदर से, तो आपके पास 8 बॉल्स बाहर आ सकती है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो 8 होंगे। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में रेड बॉल के बाहर आने की। तो यानी कि हम एक इवेंट ले लेते हैं कि जो बॉल हमने बाहर निकाली है, लेट ए इज द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज ऑफ रेड कलर। जो हमने बॉल बाहर निकाली है वो रेड कलर की है। तो ए हमने एक इवेंट ले लिया कि बॉल जो हमने बाहर निकाली है वो रेड कलर की है। तो यहां पर देखो रेड कितनी बॉल्स हैं, टोटल हमारे पास 8 बॉल्स थी, यहां पर रेड जो है वो 3 रेड बॉल्स है। तो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हो गए वो 3 हो गए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इवेंट हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 3 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास 8 हैं, सो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें सेकंड पार्ट में कहा गया है कि बॉल जो हमने बाहर निकाली है वो रेड नहीं होनी चाहिए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, बी एक इवेंट बना लेते हैं जो कि किसका इवेंट है, जो हम बॉल बाहर निकाल रहे हैं वो रेड कलर की नहीं है। तो यानी कि लेट बी इज द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। तो यहां से हमारे पास 2 ही कलर की बॉल हैं, या तो बॉल रेड कलर की है या फिर ब्लैक कलर की है। अगर रेड नहीं होगी तो ऑब्वियसली कौन से कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी। और अगर ब्लैक कलर की बॉल होगी तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 5 हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हो गए वो 5 हो गए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो गया वो आ गया हमारे पास 5/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है, ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन का जैसा ही है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास एक बैग था जिसके अंदर बॉल्स रखी हुई थी, अब हमारे पास बॉक्स है जिसके अंदर मार्बल्स रखे हुए हैं अलग अलग कलर्स के, और यहां पर 2 की जगह 3 कलर्स हो गए। तो अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be
फर्स्ट पार्ट में हमें रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेकंड पार्ट में हमें व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और थर्ड पार्ट में हमें नॉट ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर 5 तो रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो होंगे 5 + 8 + 4, यानी कि आपके पास टोटल आ जाएगा 17 मार्बल्स। यानी कि जब आप बैग में से बॉक्स में से जब आप मार्बल को बाहर निकालोगे तो आप 17 मार्बल्स बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हो जाएंगे वो 17 हो जाएंगे। इसके बाद में हमसे क्या कहा गया है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है रेड मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी। तो ए हम एक इवेंट ले लेते हैं कि ए जो इवेंट है वो है रेड मार्बल बाहर आने का इवेंट। तो यहां से रेड जो है हमारे पास 5 मार्बल्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर रेड जो हो जाएगा या इवेंट ए के लिए जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो हो जाएगी वो फेवरेबल आउटकम यानी कि 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 17। तो 5/17 ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है मार्बल जो है वो व्हाइट कलर का आना चाहिए। तो हम बी एक इवेंट ले लेते हैं कि हमारे पास जो मार्बल वो है बाहर आया है वो व्हाइट कलर का है, और व्हाइट कलर के कितने मार्बल्स हैं, यानी कि हम फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे व्हाइट कलर के लिए। तो हमारे पास 8 मार्बल्स ऐसे हैं जो व्हाइट कलर के हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट बी जो हो गया वो 8 हो गया। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8/17। यहां से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 17 थे, जो कि हमने फर्स्ट केस में भी निकाले थे। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हो गया 8/17। उसके बाद लास्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि जो मार्बल बाहर आना चाहिए वो ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए। तो हम एक पहले इवेंट बना लेते हैं, इवेंट सी, जो कि मार्बल बाहर हमारे पास आया है वो ग्रीन कलर का नहीं है। अब हम ग्रीन कलर का नहीं है इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं। तो देखो ग्रीन नहीं होना चाहिए, ग्रीन नहीं होना चाहिए इसका मतलब या तो वो रेड कलर का आ जाए या फिर व्हाइट कलर का आ जाए, दोनों ही केस पॉसिबल है। ग्रीन नहीं चाहिए हमें, रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। तो यहां से फेवरेबल आउटकम ग्रीन नहीं होने के लिए वो हो गए आपके पास 5 + 8 यानी कि 13। तो इवेंट सी के लिए फेवरेबल आउटकम्स जो आ जाएंगे वो 13 आ जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा हमारे पास 13/17। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको पता ही है 17 थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा आपके पास 13/17। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन, 20 रुपीज 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin first part will be a 50 paise coin and second part will not be a rupees 5 coin? तो यहां पर देखो हमसे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। एक पिगी बैंक है जिसके अंदर क्या है 100 तो 50 पैसे के कॉइन्स है। तो ये मान लीजिए आपके पास एक पिगी बैंक हो गया, इसके अंदर 100 कितने पैसे के कॉइन्स हैं, 50 पैसे के कॉइन्स है। सो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 100। उसके बाद 50 जो है वो ₹1 के कॉइन्स हैं, तो 50 आपके पास ₹1 के कॉइन हो गए, और 20 जो है वो ₹2 के कॉइन है, तो 20 हमारे पास ₹2 के कॉइन हो गए, और 10 जो है वो ₹5 के कॉइन्स हैं, तो 10 हमारे पास ₹5 के कॉइन्स हो गए। अब यहां से हमें अब इसको पिगी बैंक को क्या किया गया है, अपसाइड डाउन किया गया है, यानी कि उल्टा किया गया है, और इसमें से एक कॉइन बाहर निकल जाता है। तो इस कॉइन के 50 पैसे के कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है।
तो अब देखो, सबसे पहले वही हमें एक इवेंट बनाना पड़ेगा। तो देखो, एक तो ये जो आपने अपसाइड डाउन किया है, तो ये जो कॉइन आ रहा है ये 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपीज का हो सकता है, 2 रुपीज का हो सकता है और 5 रुपीज का हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 50 पैसे, 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज का ही कॉइन था। तो इनमें से कोई भी एक कॉइन बाहर आया है। हमें नहीं पता कि ये कौन सा कॉइन है जो बाहर आया है, हमें यही निकालना है कि 50 पैसे के कॉइन जो आएगा बाहर, उसका 50 पैसे के होने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेते हैं। पिगी बैंक के अंदर कितने कॉइन्स हैं? तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स थे? 100 में हम ऐड करेंगे 1 रुपीज के कॉइन जो कि 50 है, प्लस 2 रुपीज के कॉइन जो कि 20 है, प्लस 5 रुपीज के कॉइन जो कि 10 है। तो यानी कि 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, ये टोटल मिला के हो जाएगा आपके पास 180। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हो गए वो हो गए हमारे पास 180। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 पैसे के कॉइन होने की। तो ए हम एक इवेंट बना लेते हैं जो कि इवेंट है 50 पैसे कॉइन होने का, और इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स जो हैं, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर कि 50 पैसे के कितने कॉइन थे। तो आपको पता है कि 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, तो यहां से फेवरेबल आउटकम्स 100 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि 100 अपॉन टोटल आउटकम्स हमारे पास 180 हैं। सो 100 अपॉन 180, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 2 से 10 जो है वो 5 टाइम्स और 18 जो है वो 9 टाइम्स कट जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन 9। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है विल नॉट बी एफ ₹5 कॉइन। तो हमने बी एक इवेंट ले लिया कि बी एक इवेंट है जो कि 5 रुपीज का कॉइन नहीं है। अब देखो, 5 रुपीज का कॉइन नहीं है, इसका मतलब या तो वो 50 पैसे का है, या फिर वो ₹1 का है, या फिर ₹2 का है। तो यहां से हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेते हैं इवेंट बी के लिए, जो कि हो जाएगा 50 पैसे के 100 कॉइन्स प्लस ₹1 के 50 कॉइन्स प्लस ₹2 के 20 कॉइन्स, टोटल मिला के हमारे पास हो जाएंगे 170 कॉइन्स। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 170 हैं, तो न्यूमरेटर में 170 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो हमारे पास 180 थे, तो यहां से डिनोमिनेटर में 180 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास बचेगा 17 अपॉन 18। ये हमारे पास सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।